यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के बारे में कहता है कि वह बढ़े मैं घटूं, वह बढ़े मैं घटूं। आज यह कथन हर विश्वासी का, हर अगुवे का होना बहुत जरूरी है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता परमेश्वर की ओर से भेजा गया जन था जो यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार कर रहा था, पर वह भली बात इस बात को जानता था कि वह मात्र एक रास्ता तैयार करने वाला व्यक्ति है और उसके जीवन का उद्देश्य है कि यीशु बढ़े मैं घटूं, वह बढ़े मैं घटूं। परमेश्वर के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम चलने लगते हैं, तो हम इस बात को समझने लगते हैं कि मुझे और आपको परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है, वह बढ़े और मैं घटूं। एक विश्वासी का कथन, एक सेवक का कथन ऐसा होना चाहिए। कई सारे लोग बहुत आसानी से लोगों के सामने इस प्रकार की गवाही देते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि यीशु बढ़े मैं घटूं, पर एक्चुअल लाइफ में वे यीशु को ऊपर ऊंचा उठाना नहीं चाहते। वे तो चाहते हैं कि वे ऊंचा उठे, उनका बड़ा नाम हो, उनकी बड़ी तारीफ हो, उसके लिए वे प्रयासरत रहते हैं। हर मसीह व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य, एक गोल होना चाहिए। हर परमेश्वर के सेवक का यह एक गोल, एक उद्देश्य होना चाहिए कि वह बढ़े और मैं घटूं। बिना सोचे समझे इस कथन को कहना एक विश्वासी के लिए अपरिपक्वता है और यह उसके नासमझ को दर्शाता है। बहुत सारे लोग कहते तो जरूर है, पर बिना सोचे समझे उसका मतलब क्या होता है, उसको गहराई से समझे बिना लोगों के सामने कहते रहते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि यीशु बढ़े और मैं घटूं। यह कथन उस विश्वासी को शोभा नहीं देता। यह कथन विश्वासी के मुंह से अच्छा नहीं लगता जो इस कथन के अर्थ को समझे बिना इस कथन को लोगों के सामने कहते रहता है। कौन कह सकता है वह बढ़े मैं घटूं? कौन यह कह सकता है? आइए देखिए परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 26 पद से लेकर 30 पद तक। यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। परमेश्वर का दास यूहन्ना लोगों के मन को तैयार कर रहा था कि वे यीशु से जुड़े, पर जो यूहन्ना के जो चेले थे, जो यूहन्ना के साथ जो रहते थे, यूहन्ना के जो फॉलोवर थे, उनको ये बात जमी नहीं। वे कहने लगे कि गुरु आपके साथ जो लोग चला फिरा करते थे वे आज आपके साथ नहीं है, वे यीशु के पास जा रहे हैं और यीशु का चेला बन रहे हैं। देखिए यूहन्ना ने क्या उत्तर दिया, पद 27 में यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। कौन व्यक्ति यह कह सकता है वो बढ़े मैं घटूं? नंबर 1 पद 27 के अनुसार जो ये भली बात ही जानता है और समझता है कि आज वो जो है और जो कुछ उसके पास है वो यीशु के द्वारा उसे मिला है, इसलिए उसके पास घमंड करने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ वही व्यक्ति इस कथन को कह सकता है जो यह बात भली बात ही जानता है और समझता है कि आज वो जो है और जो कुछ उसके पास है वो यीशु के द्वारा उसे मिला है। यहां पे देखिए यूहन्ना कह रहा है, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए
तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। वो परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था और वो यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार कर रहा था। वह कोई मामूली ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था। उसे एक बड़ी सेवकाई दी गई थी और लोग उसके पीछे भागे जा रहे थे। फिर भी वह कहता है, वह बढ़े मैं घटूं। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि आज वो जो कुछ भी है या आज जो कुछ भी उसके पास है वो सब यीशु की ओर से स्वर्ग से उसे मिला है। आज मेरे और आपके लिए यह एक बड़ा एप्लीकेशन है। इस संसार में जब मैं और आप रहते हैं, जो भी चीजें हमारे पास है, जो भी कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है, उस पर घमंड करने के बजाय इस बात को स्वीकारें कि आज जो मैं हूं और आज जो कुछ मेरे पास है वो परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है। कई बार देखिए, कई सारे लोग सांसारिक तौर से जीवन में आगे बढ़ते हैं, तब उनके अंदर में एक नई सोच जगती है, नई सोच पैदा होती है। वे कहने लगते हैं कि मेरे पास आज ये है, मेरे पास वो है और आज मैं कुछ भी कर सकता हूं और उस आधार पर मुझे पद और पोजीशन और सम्मान और इज्जत मिलनी चाहिए। इतना बड़ा परमेश्वर का दास क्लियर कट कहता है कि मेरे पास जो भी है, जो भी सेवकाई परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो तो यीशु की ओर से मुझे दिया गया है। इस पर मुझे घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। कई बड़े बड़े प्रचारक, कई बड़े बड़े धनवान लोग सोचने लगते हैं कि आज मैंने अपने मेहनत से यह किया है और आज मेरे पास ये सारी चीजें हैं, अगर मैं प्रभु के साथ नहीं भी चलूंगा तो मुझे कुछ होने वाला नहीं है। यह तो मैंने अपने मेहनत से पाया है। इस सेवकाई को मैंने अपने मेहनत से स्टैब्लिश किया है। मैंने अपना बड़ा नाम कमाया है अपनी मेहनत से, और वे उस पर घमंड करते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, वह बड़े मैं घटूं, और वह यह बात भली भांति जानता और समझता था कि आज वो जो है और जो कुछ उसके पास है वो यीशु की ओर से उसे मिला है। दूसरी बात, पद 28 में, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं हूं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। कौन ये कह सकता है कि वह बड़े मैं घटूं? जो यह बात भली भांति जानता और समझता है कि वह एक जरिया है, लक्ष्य नहीं है। वह एक साधन है, मंजिल नहीं है। क्या मतलब है? He is only a means but not destination. वह कहता है यहां पे, मैं मसीह नहीं हूं परंतु उसके आगे भेजा गया व्यक्ति हूं। मैं मात्र एक जरिया हूं, मैं मात्र एक साधन हूं, मैं मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हूं। मैं डेस्टिनेशन नहीं हूं, मैं लक्ष्य नहीं हूं। किसी व्यक्ति को मैं यीशु के बारे में बता सकता हूं, पर मेरा उद्देश्य यह है कि उसे मैं यीशु से जोड़ूं। मात्र एक जरिया हूं, मैं मंजिल नहीं हूं कि लोग मेरे जैसा बने। मैं किसी व्यक्ति का डेस्टिनेशन नहीं हूं। यीशु मंजिल है, यीशु लक्ष्य है, वहां पे हर इंसान को पहुंचना है। वो अपने चेलों को क्लियर कट इस बात को बताता है कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो उसके आगे भेजा गया एक जन हूं जो उस यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने चेलों को याद दिलाना चाहता है कि जो मसीह है, मैं उसके काम को करने के लिए आया हूं, उसके लिए रास्ता तैयार करने के लिए आया हूं। आज कितने सारे लोग इस प्रकार की विचारधारा के साथ कहते हैं कि वो बड़े मैं घटूं, कि मैं एक जरिया हूं, मात्र लक्ष्य नहीं हूं। आजकल देखिए बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारी मिशन ऑर्गेनाइजेशन लोगों को व्यक्ति से जोड़ना चाहते हैं, इंसान से जोड़ना चाहते हैं,
यीशु मसीह से नहीं। आप यीशु मसीह से जुड़िए। इंसान एक जरिया है, वो एक साधन है जो आपको यीशु से कनेक्ट करवाता है, पर हर व्यक्ति को यीशु से जुड़कर अपने जीवन को जीना चाहिए। कोई भी पास्टर, कोई भी अगुआ 24 आवर्स आपके साथ नहीं रह सकता। आपको यीशु से जुड़कर रहना है, यीशु से जुड़कर रहना है। इसलिए वो कहता है कि वो एक जरिया है, लक्ष्य नहीं है। वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है, वो बढ़े मैं घटूं। तीसरी बात, जो यह बात भली भांति जानता और समझता है कि उसके जीवन का उद्देश्य यीशु को ऊंचा उठाना है, अपने आप को नहीं, अपने कार्य को नहीं, अपनी सेवकाई को नहीं। कई सारे लोग अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए मेहनत करते हैं, अपने बारे में लोगों को बताते रहते हैं, अपने से लोगों को जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। हमें अपने जीवन के द्वारा यीशु को ऊंचा उठाना, इसका मतलब होता है वह बढ़े मैं घटूं। हमें अपने जीवन से यीशु को ऊंचा उठाना, अपने आप को नहीं। कई सारे सेवक जब जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, तब उनके लिए यह एक बड़ी समस्या, बड़ा टेम्पटेशन हो जाता है कि वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगता है, अपने कार्य को बहुत बड़ा समझने लगता है, अपनी सेवकाई को बहुत बड़ा समझने लगता है कि मेरे कारण ये सारी चीजें हो रही है। एक सच्चा सेवक, एक सच्चा विश्वासी अपने जीवन में सिर्फ यीशु को ऊंचा उठाता है, सिर्फ यीशु को ऊंचा उठाता है। देखिए पद 29 में, कौन व्यक्ति यह कह सकता है वो बड़े मैं घटूं? जो यह बात भली भांति जानता और समझता है कि यीशु का बढ़ता प्रभाव, यीशु का बढ़ता काम उसका आनंद है। देखिए पद 29 और 30 में क्या लिखा है, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के सबसे बहुत हर्षित होता है। और मेरा हर्ष पूरा हुआ है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यहां पे आप देखेंगे दूल्हा और दुल्हन के बारे में यहां पे बताया गया है। और दूल्हे का मित्र, जब दूल्हा अपने दुल्हन को लेने जाता है, तब दूल्हे के साथ एक और व्यक्ति बगल में जाता है, उसका जोड़ी बनकर। जो व्यक्ति दूल्हे का मित्र होता है, जो उसके बगल में खड़ा होता है, बगल में उसके साथ जाते रहता है, वो दूल्हा नहीं है, वो दूल्हा का दोस्त है, दूल्हा का मित्र है। दूल्हे के मित्र की शादी नहीं हो रही है, दूल्हा की शादी हो रही है। और वो लिखता है, मैं मात्र दूल्हा का दोस्त हूं, मैं दूल्हा नहीं हूं। और जब मैं दूल्हा की आवाज को सुनता हूं तो हर्षित होता हूं। यीशु का बढ़ता प्रभाव, यीशु का बढ़ता काम उसके जीवन का आनंद है। यीशु के लिए काम करना उसका आनंद है। एक सच्चा विश्वासी जब यीशु के बढ़ते प्रभाव को देखता है कि कई जगहों में लोग यीशु को जानने के लिए उत्सुक है, यीशु का कार्य बढ़ता जा रहा है, यह उसका आनंद है। मेरा और आपका आनंद क्या है? जब यीशु का बढ़ता प्रभाव और यीशु का बढ़ता कार्य को हम दुनिया में देखते हैं तो हम हर्षित होते हैं। यह व्यक्ति कहता है वो बड़े मैं घटूं, क्योंकि यीशु का नाम पूरी दुनिया में फैल रहा है और ये उसका आनंद है, ये उसका हर्ष। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है कि दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता हूं, अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता हूं, अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े
और मैं घटूं। यूहन्ना का आनंद भरपूर हो जाता है जब यीशु मसीह की प्रशंसा होती है और यीशु मसीह को आदर मिलता है। यीशु के लिए काम करना एक व्यक्ति का आनंद है, एक जॉय है। यह कोई बर्डन नहीं है, यह कोई प्रेशर नहीं है, यह कोई जोर जबरन नहीं है। यह एक आनंद का विषय है, यीशु के लिए काम करना। वो एक नम्र व्यक्ति था। वो कहता है कि वो बड़े मैं घटूं। वो लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र नहीं बनना चाहता, पर वो चाहता कि लोग यीशु के पास जाएं। कई बार जब लोग पॉपुलर होते हैं, उनकी अर्निंग बढ़ जाती है, फॉलोवर बढ़ने लगते हैं, लोग उनको सैल्यूट मारने लगते हैं, तो सोचने लगते हैं मैं कुछ हूं इसलिए तो मैं इतना बढ़ रहा हूं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के बारे में कहता है, देखो वह परमेश्वर का मेमना है, वह जगत के पाप उठा ले जाता है। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के बजाय हमें लोगों को यीशु की ओर जोड़ना है, यीशु से कनेक्ट करना है। जब एक व्यक्ति यीशु के प्रति ईमानदार रहेगा, तब वो कलीसिया के प्रति ईमानदार रहेगा। अगर वो यीशु के प्रति ईमानदार नहीं है, तो कभी भी न कलीसिया के प्रति न कलीसिया के अगुवे के प्रति ईमानदार रहेगा। मुझे और आपको ऐसे काम करना है जैसे कि प्रभु यीशु का प्रभाव और प्रभु यीशु का कार्य बढ़ता जाए और हमारे मन में आनंद आता जाए, हम आनंद से भरते जाए। वो बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर से अपने मिशन को अपने चेलों के सामने रखता है और वो बताना चाहता है, मेरे पीछे आने के बजाय यीशु के पीछे हो ले। अगर आप यीशु के पीछे हो लेते हैं तो मेरा प्रीचिंग का पर्पस पूरा हो जाएगा। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूंगा कि आप यीशु से कनेक्ट हो रहे हैं, और ये मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको यीशु से कनेक्ट करूं। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं, अवश्य यानी मस्ट हमें अपने जीवन में यीशु को ऊंचा उठाना है और हमें नम्र बनना है। तब हमारे जीवन में परमेश्वर का आनंद आएगा। हम इस कथन को अवश्य बोले अपने जीवन में, पर इसके अर्थ को भली भांति समझ कर बोले। हर विश्वासी, हर सेवक कहे वो बढ़े मैं घटूं। जब मैं कहता हूं कि वो बढ़े और मैं घटूं, मतलब क्या है? मैं ये बात भली भांति जानता हूं और समझता हूं कि आज मैं जो हूं और जो कुछ मेरे पास है वो यीशु के कारण है। मैं ये बात भली भांति जानता और समझता हूं कि मैं एक जरिया हूं, साधन हूं, लक्ष्य नहीं हूं। मैं ये बात भली भांति जानता और समझता हूं कि मेरे जीवन का उद्देश्य यीशु को ऊंचा उठाना है। मैं ये बात भली भांति जानता और समझता हूं कि यीशु का बढ़ता प्रभाव, यीशु का बढ़ता काम मेरा आनंद है। वह बढ़े मैं घटूं। क्या आपके जीवन जीने का यह उद्देश्य है कि आप यीशु को ऊंचा उठते हुए देखना चाहते हैं और आप अपने आप को नम्र और नम्र होता हुआ देखना चाहते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा दाता का यह एक क्लासिक स्टेटमेंट है, वह बढ़े मैं घटूं। आइए मैं और आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जैसा सोचने लगे, समझने लगे अपने जीवन में कि यीशु ने मुझे और आपको कुछ काम दिया है, कुछ जिम्मेदारी दी है। कभी अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश न करें, कभी अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश न करें। हमें यीशु को ऊंचा उठाना है और हमें अपने खुद को नम्र और दीन बनाना है। तब आप यीशु के आनंद को व्यक्तिगत तौर से अपने लाइफ में अनुभव कर पाएंगे। वह बढ़े मैं घटूं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं
हम कई बार सांसारिक विचारधारा के साथ अपने बारे में सोचने लगते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, और इस सोच में हम इतने कैप्चर हो जाते हैं कि हम आपको भी भूल जाते हैं। आपके प्रति हमारा प्यार कम होने लगता है और हम सिर्फ अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी उन्नति के बारे में, अपने कार्य को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, पर आपको ऊंचा उठाने के बारे में नहीं सोचते। आज यूहन्ना बपतिस्मा दाता का यह स्टेटमेंट हमें याद दिलाना चाहता है कि आप बढ़े और हम घटे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।